हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, ठीक है। और भाई जो भी पहले वाली वीडियो पे बहुत सारी बार के कमेंट आने लग रही है और कोई नहीं और कर दे रहे हो। और भी जिस भी थंबनेल पर जिस भी टॉपिक पर हमने वीडियो चंदी होगी वो भी कमेंट कर दिया अगर उस टॉपिक पे भी हमने वीडियो में जरूर लेकर ना आऊंगी। और भाई एक कमेंट आ रही थी बार बार उस पर, वे कह रही थी कि दीदी इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। तो वो टॉपिक में लेकर ना आ गई। तो हमने थंबनेल देख लिया होगा कि जो रिंकू सी आ गया वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। इसकी चीज की खुशी भाई देख बहुत रहा है लुगाइया ना, कि हम अगर किसी ब्लॉगर के ब्लॉग देख रहे हैं उस घर में कुछ भी नया हो रहा है, अगर वो चीज़ हमें पता लगा तो उसकी चीज़ की खुशी ही अलग हुआ है। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो भाई बहुत कुछ, जब कोई प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका देखो हमने पता कंटेंट कितना चला उस चीज़ के ऊपर, कि वो कैसे क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। लोग इंटरेस्ट भी बहुत दिखावे हैं कि इसका डाइट दिखाओ, अब दीदी ये मत करो, दीदी वो करो, ये करो वो करो, सब कुछ मतलब नु सोचा है कि जैसे अपने घर में ही कोई प्रेग्नेंट है ऐसे सब करता है। तो ईब कुछ दिन पहला मतलब शादी से मंत्री की शादी तक पहला भी महीना हो गया होगा शायद उन बात ना, एक महीने पहले ही जब बीच में रिंकू के व्लॉग आना बंद हो गए थे, लोगों ने बहुत टेंशन भी हो गई थी कि कुछ हो गया, कि कुछ हो गया, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उस टाइम पर 10 दिन के बाद व्लॉग आए थे, तो उस टाइम पर उन्होंने रिवील कर दी थी यह चीज़ कि भाई जो रिंकू है, रिंकू के साथ मतलब बहुत गलत हुआ था, उसका मिसकैरेज हो गया था, ठीक है। वो भी इन्हों पता नहीं था किस कारण तो होया, क्यों होया, क्योंकि भाई सब कुछ ठीक था एकदम तय ही। पता नहीं बहुत बार हो जाए भाई, क्योंकि आजकल बहुत ही क्रिटिकल हो रही है प्रेगनेंसी, कंसीव करना और भाई सेफ रहना फिर 9 महीने। आपने पता है कितना कोई बेड रेस्ट चल रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। हम ना अपना आपा देख कर ना हमारी प्रेगनेंसी जर्नी देख कर तो नू लगा भाई हमारा तो कुछ भी नहीं था, हमारा तो पहले टाइम आड़ा के डाला बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी ऐसा नहीं होया। ना कोई बेड रेस्ट होया, ना कोई हमने दवाई चलाई, ना कोई इलाज चलाया, ना कुछ होया, कुछ भी नहीं होया, बिल्कुल सब नॉर्मल था, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज के टाइम में ना सिचुएशन बहुत अलग होती जान लग रही है। जिसने देखा है वो मुश्किल, और ऑपरेशन तो इतना नॉर्मल हो गया है, हर दूसरे इंसान का ऑपरेशन हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो गई है। कुछ तो भाई जो जानबूझ कर नहीं करवाती कि भाई हमने तो ऑपरेशन नहीं करवाना, हम पेन सहन नहीं कर सकते, कुछ हो भाई कोई सी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाए उनका ऑपरेशन। तो ये बात कर ले भाई रिंकू की। रिंकू ने कई दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि भाई उसका जो वोमिटिंग वगैरह हो रही है, और उसने डाला था कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है या नहीं है। तो उसके कारण लोगों ने सोचा कि भाई ये दोबारा प्रेग्नेंट है, ये है वो है, उसके बारे में पूछ रहे कि क्या रिंकू सच में प्रेग्नेंट है या नहीं है। देखो भाई पहली बात तो अभी 1 महीना पहले ही उसका मिसकैरेज हुआ है, और इस चीज़ से मतलब हमें ये तो पता लग गया कि भाई वो सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं, कि वो चाह रहे हैं कि हमारे सेकंड बेबी। देखिए ये तो बात सच है भाई, जिसका अगर पहला बेटी हो जाए ना उन्हें थोड़ा ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा जल्दी दूसरा बेबी करे लेगा कि भाई चलो एक लड़का हो जाएगा, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। जिसका पहला बेटा हो जाए फिर उन्होंने सोचा भाई 5-6 साल बाद करेंगे, वो 5-6 साल निकाल दे, 7 साल भी निकाल दे कि चलो कोई बात नहीं कर लेंगे एक बच्चा, और अगर करना है तो, अगर नहीं भी करना है तो देखो 2 बच्चे तो मतलब वैसे तो मेरा तो एक ही है, मैं सोचूं भी कि चलो एक भी सही है, लेकिन फिर भी लोग फोर्स कर दे रहे, बहुत सारे भाई कहने दे रहे हैं कि नहीं दूसरा कर, दूसरा करो, दूसरा करो। तो आप कमेंट करके ना बताइए भाई, सच्ची सच्ची बताइए कि दूसरा बेबी करना सही है या नहीं है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई हमारा पहला जो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है, हद तक ज़्यादा जिसने क्या करा। तो उसने देख कर ना बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाय दोबारा फिर इतना तंग होना पड़ेगा, ये भी इतना तंग कर रहे हैं मम ने। तो वैसे आप मैंने इस चीज़ में मैं बहुत कंफ्यूज रहा हूँ कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप हमने राय जरूर दियो। और वैसे भी अगर हम कर रहे भी तो मेरे को तो भाई लड़की चाहिए, क्योंकि देखो मेरा ननद भी नहीं है, मेरे हस्बैंड और भी 2 भाई हैं, और हम दोनों बहना पे भी एक लड़का ही है। और मेरी मम्मी की तो बिल्कुल ख्वाहिश है कि भाई हमारा लड़की हुआ है, मैं अपनी बेट पोती के चोटे बनाऊँ, फिराक पर आऊँ, पजेब पर आऊँ, उसने वह भी फिर छम छम कर दी तो मतलब बहुत सपने हैं मेरी मम्मी के कि भाई हमारा तो एक बेटी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। हमारी देली कुवारी है तो हम भी अपनी देली पे मतलब नुक्कर नहीं कहते, अगर हमारी देली कुवारी है तो आप कमेंट करके ना बताइए भी सेकंड बेबी प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो आपने पता भी रिंकू का पहला बेटी है, तो अभी 1 महीना पहले उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग भी होगी थी, मिसकैरेज हो गया था। तो इसका मतलब ये बेबी तो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी जल्दी अभी 1 महीना पहले उसकी सिचुएशन आ रही थी, इतनी जल्दी भाई वो बेबी प्लान नहीं करेगी। डॉक्टर भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते, कम से कम भी 5-6 महीने का गैप बीच में होना चाहिए, उसके बाद ही बेबी प्लान कर सकते हैं, वो सेफ रहता है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। मिस कैरेज में भी भाई एक औरत में बहुत कमजोरी आ जाए है, बहुत मतलब बहुत कुछ फेस करना पड़ा उसमें, ठीक है ना। जिसका भी होया होगा उसने तो पता ही है।
वैसे मेरे साथ मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है माता रानी की तरफ से, और होना भी नहीं चाहिए भाई किसी के साथ, हम दोनों का किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर अगर बेबी प्लान कर रहा है तो फिर उसके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए। भगवान ने सेफ रखनी चाहिए बच्चा भी और माँ भी, और अच्छे तय ही वो दुनिया में आवा और खुश रहा। हम तो यही दुआ करा भगवान तक, क्योंकि भाई बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगा। अब यार देखा होगा था हमने, रिंकू कितनी बीमार हो गई थी किस तरीके से, जब उसने व्लॉग में आई थी कैसे हाल हो रही थी उसके। तो इतनी कमजोरी आ जाए भाई बंदे में और बहुत दिक्कत आ जाए तो इतनी जल्दी बेबी प्लान नहीं होता, और वो नहीं है अभी प्रेग्नेंट। और रही बात प्रेगनेंसी की, भाई ये तो पता ही है कि हाँ भाई वो प्लान कर रहे हैं, वो अभी बेबी करेंगे सेकंड। तो अगर वो करेंगे भी तो देखो भाई 3 महीने से पहले कोई नहीं बताता, कोई रिवील नहीं करता। इनफैक्ट तो ये व्लॉगर क्या, हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई प्रेग्नेंट हो 3 महीने से पहले रिवील नहीं करता। आप अपने आसपास देख लेना, अड़ोस पड़ोस में देख लेना, रिश्तेदारी में, हाँ घर वालों को हम बता देते हैं कि प्रेग्नेंट है, बाकी रिश्तेदारियां तक मैं नहीं बताती। अगर एक लड़की है ना, लाइक मैं हूं, तो मैं अपनी ससुराल अपने मायके में बताऊंगी सिर्फ, बाकी तीसरे पर्सन तक किसी से नहीं बताऊंगी। वो भी 3 महीने के बाद या अड़ोस पड़ोस में, तो जब दिखन लग जाए, पेड़ खुद दिखन लग जाए कि हाँ भी प्रेग्नेंट है, तब पूछन लग जाए, जब पता लगा। इससे पहला कोई नहीं बताता 3 महीने से पहला, और बताना भी नहीं चाहिए। या बिल्कुल सही बात है, और आज के टाइम में तो भाई बिल्कुल सच बात है कि हाय और नजर तो बिल्कुल लगा ही लगा है। देखो 3 महीने के बाद तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि ना बताओ, बहुत सारी ऐसी हैं हमारे में देखा मैंने, 6-7 महीने हो गए फिर भी नू करा जाऊंगी, थोड़े से दिन है, थोड़े से दिन है, थोड़े से दिन क्यों है भाई, जब 6वां-7वां महीना है तो उस पर तो भाई कोई ऐसी बात है भी नहीं है, बच्चा सेफ है जब तक है। तो उसके बाद तो 3 महीने तक थोड़ी सिचुएशन रहती है, नहीं हमें रिवील करनी चाहिए ये सब चीजें, लेकिन फिर भी बहुत सारे तो भाई 8-9 महीने तक भी नहीं करते। होला है जब ये बतावा है कि हमारा हो गया है, वो तो एक बहमबाजी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ 3 महीने का बिल्कुल है। अगर रिंकू प्रेग्नेंट हो गई भी तो भाई वो 3 महीने तक वैसे भी रिवील नहीं करेगी। और पहले भी उसने भाई 6-7वें महीने में, जब उसको खुद दिखने लग गया था पेट, 5वें-6वें महीने में करा था। और अभी भी अगर होगी तो तभी करेगी, और बहुत अच्छी बात है भाई। हम दोनों का अगर मैं प्लान कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट हो, और मैं तनु भी कहूंगी कि भगवान उसका एक बेटा देवा, ठीक है, क्योंकि एक बेटी है एक बेटा देवा है, 2 भाई बहन हो जाए बहुत अच्छी बात है, फैमिली कंप्लीट हो जाए। और क्योंकि भाई हर रिश्ते की जरूरत है, एक बहन ना एक भाई की, एक भाई ना एक बहन की भी जरूरत हुआ है। जब भगवान नहीं देवा, कुछ मजबूरी हो जाए तो वो बात अलग है। मैंने कल हम बात करते हमारी किसी रिश्तेदारी में भाई एक है ना 8 लड़की हैं, 8, सिर्फ इस उसमें है कि हाँ भाई लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, इनका भाई हो जाए, इनका भाई हो जाए। कई बार भगवान भी इतना पीछे लागला है, इतना पीछे लागला है कि नू भी नहीं सोचता कि मतलब मैं किसी को तो लड़के लड़के, किसी का लड़की लड़की, मैं तो नुकूं सबका एक लड़का एक लड़की देनी चाहिए, कितना अच्छा लगा। क्योंकि आगे जाकर बुआ का रिश्ता भी बचा रहा है। अगर हम किसी का 2 लड़के तो आगे चाचा ताऊ भी बन जाए हैं, वही बेक केक कर रहे हैं तो वो रिश्ते सारे खत्म हो जाए, ना किसी का बुआ पांदी, ना किसी ने बुआ। मारे बड़का ने नूरी बेरा भाई बुआ फूफा का रिश्ता किसा हुआ है। जो मेरे पापा की बाण है ना, वे आओ न बुआ तो कुआ है, लेकिन वाह वाली फीलिंग नहीं आती फिर भी कि भाई वे फिर भी दादी बुआ है ना। एक खुद की बुआ हुआ है, माँ में 5 बाण हमारे घर जावा है। मेरे भतीजे ने इतनी खुशी है, उन्हें पता कि बुआ फूफा क्योंकि भाई मौज कर रखी, 5 बुआ है उसका उनका, तो उन्हें पता उस चीज का, तो वो चीज अलग। तो इसीलिए भाई हम दोनों को हैं कि हर चीज जरूरी है, भगवान सबका है, एक बेटा बेटी देना चाहिए। और जिसका नहीं है भाई वो अपनी किस्मत है, देखो उसमें भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान नहीं सोचता होगा कि, क्योंकि वहां उनमें खुशी हुआ है जो भी भगवान ने दी है औलाद, ठीक है। लेकिन हर इंसान की कोशिश तो यही रहा है कि एक लड़का लड़की जरूर होना चाहिए, और भगवान सब कर देवा भी, ठीक है। जिस और सब को माँ बनने की खुशी भी देवा है। बहुत सारी मेरी बहन है बेचारी जो इस चीज के लिए तड़प रही हैं, कई कई साल हो गए तड़पन लग रही हैं, तो वो चीज भी भगवान सबकी विश पूरी करे। और एक और बात भैया, एक पीछे वीडियो वायरल हुई थी, किसी ने लड़की पैदा करके फेंक दी थी, वो किसी औरत ने उठाई जिसका खुद तक पहले 6-7 लड़कियां हैं। तो इतनी भी गलत चीज नहीं करनी चाहिए, बहुत घटियापन है भैया। या तो अगर आप उस चीज के लिए रेडी हो, देखो सब ने पता भैया लड़का होगा या लड़की होगी, इस चीज में कोई वो नहीं कर सकता। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है कि पैदा करके फेंकना, कितनी शर्म की बात है। छोटी सी जान है, अगर देखो भाई जब हो जाए ना तो वो इतनी प्यारी लागन लग जाए, इतनी प्यारी लागन लग जाए। क्योंकि भाई मेरे 3 भतीजी हैं, और हमने मतलब बड़ी उसता प्यारी, छोटी उसता भी प्यारी, छोटी उसता भी प्यारी लागा है। होने के बाद तो ये सब जो घटियापन करे ना, बहुत गलत बात और बेशर्मी की बात है। ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने पहला अपना माइंड सेट करना चाहिए कि भाई हाँ अगर हम ले रहे हैं चांस तो एक लड़का लड़की कुछ भी हो सका है, उसके लिए रेडी रहना चाहिए।
और ये घटिया काम जो उनसे करे ना, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये काम मत करा करो भाई, बहुत ही गलत बात है। भगवान का रूप है बच्चे, और वो अपनी किस्मत ले काम है जो उनकी किस्मत में लिख रहा है। तो आजकल ये चीज़ बहुत होने लगी है भाई, जैम जैम का फेंक दें। सच्ची में कलयुग आ गया, कलयुग इस तो ऊपर मतलब पूछो ही मत, और क्या होगा। तो चलो भाई, इतना ही कहूँगी कि रिंकू अभी प्रेग्नेंट नहीं है भाई, अभी टाइम है। अगर होगी तो 4-5 महीने बाद आपने पता लग जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को करते हैं एंड। बाय बाय, जय माता दी।